अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम 9th क्लास पाक से लिख रहे हैं। चैप्टर है 2 तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। और आज का हमारा क्वेश्चन है कायदे आज़म की सियासी और आइनी कोशिशों के हवाले से क़याम पाकिस्तान में किरदार को बयान करें। पेज नंबर 29 पर चलते हैं, वहाँ से इसका लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होता है। पेज नंबर 29 पर आ चुके हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी और आइनी कोशिशों के हवाले से क़याम पाकिस्तान में किरदार। ठीक है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। ये भी इसको कल MCQs में आ सकता है शॉर्ट डेफिनेशन में कि कायदे आज़म की तरीके पैदाइश क्या है। 25 दिसंबर 1876। सियासत में आपकी दिलचस्पी उस वक्त शुरू हुई जब आप इंग्लिस्तान में थे। आप पहले कांग्रेस में शामिल हुए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है, जमात जो 1885 में बनी थी। उस वक्त वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ज़बरदस्त हामी थे। पहले तो कायदे आज़म इत्तेहाद के हामी थे, ठीक है, इकट्ठा चला जाए, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता हिंदुओं की तंग नज़र तंग सोच देखी कि वो तो नहीं अलग कौम है, इस नहीं मिल सकते, मुसलमानों के साथ चल सकते। आप हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर भी कहा जाता था। आगे 1909 में हिंदुस्तान में मिनटो माल इस्लाहात का नफाज हुआ। ये भी पॉइंट का ले MCQs के वाले से भी शॉर्ट डेफिनेशन में भी कि हिंदुस्तान में मिनटो माल इस्लाहात का नफाज कब हुआ? 1909 में। वायस हिंद के कौंसिल के अरकान की तादाद भी 16 से बढ़कर 28 कर दी गई। ये भी आ सकता है, पहले अरकान कितनी थी? 16, अब बाद में कितनी कर दी गई? 28। मुंबई के मुसलमानों ने इसके लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अपना नुमाइंदा मुंतखब किया। 1913 में आप मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह कब मुस्लिम लीग में शामिल हुए? 1913 में। इसको भी पॉइंट कर लें। मुस्लिम लीग उनके कहने पर अपने दस्तूर में तरमीम करते हुए हुकूमत खुद इख्तियारी को अपना मकसद हयात बनाया। आपकी मुतबयाना सियासत ने बरतानवी राज की जगह हलाक रख दी। कांग्रेस की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों की बहस 1920 में कांग्रेस छोड़ी। कायदे आज़म ने कांग्रेस कब छोड़ी जमात? 1920 में। दिसंबर 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस लखनऊ में एक साथ अपने सालाना जलसे करने पर रजामंद हो गए। मुस्लिम लीग के इजलास की सदारत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की। उन्होंने अपने खुतबे में फरमाया, हम कोई अनाम या रियायत नहीं चाहते, ना ही किसी इम्तियाजी सलूक के आज़मंद हैं। इस मकाम पर दोनों सियासी जमातों ने एक तारीखी माहिदा किया जिसे मिसाक़ लखनऊ कहते हैं। इस मकाम पर उन्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर के लक़ब से नवाजा गया। 1919 में हुकूमत बरतानिया ने रूल्ड एक्ट मंजूर किया। ये भी कर लें, MCQs भी आ सकता है, शॉर्ट डेफिनेशन भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। हुकूमत बरतानिया ने रूल्ड एक्ट का मंजूर किया 1919 में। इसके तहत हुकूमत को वारंट और मुकदमा चलाए बगैर गिरफ्तारी का इख्तियार दे दिया गया। इस कानून के तहत मुलज़िम को सफाई का मौका दिए बगैर खुफिया मुकदमा चलाया जा सकता था। कायदे आज़म रहमतुल्लाह ने इस मसौदा कानून की मुखालफत की और इसे गैर आइनी करार दिया। एहतजाजन उन्होंने वायसराय हिंद की कौंसिल से इस्तीफ़ा दे दिया। इस मौका पर उन्होंने फरमाया, मैं महसूस करता हूँ कि जो हुकूमत ज़माना अमल में ऐसे कानून को मंजूर करती है वो महज़ब हुकूमत कराने का कोई हक़ नहीं रखती। ताहम से उम्मीद है वज़ीर अमूर हिंद ताजदार बरतानिया को मशवरा देंगे कि वो इस काले कानून को मुस्तरद कर दे। 1929 में कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मशहूर 14 निकात पेश किए। ये कायदे आज़म ने 14 निकात का पेश किए 1929 में। 3 गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस 1930 से 1932 तक लंदन में हुए। ये भी MCQs में और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1930 से 1932 तक लंदन में हुई। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पहली 2 कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की। ये कॉन्फ्रेंसें नाकाम हो गई। हुकूमत बरतानिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मंजूर किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का मंजूर हुआ 1935 में, मगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जमातों ने ही इसे नापसंद किया। ताहम इसके सूबाई हिस्से को कायदे आज़म की तहरीक पर कबूल किया गया। 1936-1937 के आम इंतखाबात में दोनों जमातों ने हिस्सा लिया। आम इंतखाबात कब? 1936 और 37 में। 1934 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह अल्लामा मोहम्मद इकबाल और दूसरे सरकर्दा मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के कहने पर इंग्लिस्तान से वापस आ गए। एक दफ़ा इनका कदम चले गए थे, ठीक है, कुछ सियासत से मायूस होकर इनको कहने पर वो वापस आए। उनको मुस्लिम लीग की सदारत सौंप दी गई। आपने दिन रात एक करके मुसलमानों को इसके परचम तले जमा किया। 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का सालाना इजलास मुनक़द हुआ। 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का, ये भी आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ, ठीक है, जिसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मुतफ़क़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर की कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक अलग खित्ते की ज़रूरत है जिसमें वो अपनी अक्सरियत के बलबूते पर अपनी ज़िंदगी इस्लाम के सूलों के मुताबिक गुजार सकें। इस जलसा की सदारत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने की थी। अब आगे चलते हैं।
मुस्लिम लीग ने 1945-1946 के इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करके अंग्रेज़ों और हिंदुओं पर वाज़ा कर दिया कि मुसलमानों की वह नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग है और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रही है। इन इंतखाबात में आपकी क़ियादत में मुस्लिम लीग ने मरकज़ में 100% और सूबाई असम्बलियों में 90% कामयाबी हासिल की। आपने काबीना मिशन की तजवीज़ का जिनके तहत अंग्रेज़ कांग्रेस हुकूमत देना चाहते थे डट का मुकाबला किया और हिंदुओं की हर चाल को नाकाम बना दिया। इस मिशन को बिला आखिर तस्लीम करना पड़ा कि मुस्लिम लीग को किसी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आ गया। 15 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ने नई इस्लामी खुद मुख्तार रियासत के पहले गवर्नर जनरल की सेहत से हलफ उठाया। क्या में पाकिस्तान से कुछ अर्सा पहले कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह की सेहत ख़राब हो गई, लेकिन इसके बावजूद दिन रात अपने फ़र्ज़ से अंजाम देते रहे। उनको आराम का हरगिज़ मौका न मिला, जिसकी वजह से उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। जुलाई 1948 में बीमारी शिद्दत इख्तियार कर ली। आखिरकार 11 सितंबर 1948 को अपने खालके की किसी जा मिले। जहाँ पे एक पॉइंट आया है, मैं आपको रीड कर दूँ। 1948 में पहली अरब ईसाई जंग हुई और 1948 में एक हिंदू इंतहा पसंद के हाथों गांधी का कत्ल हुआ। ठीक है, ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। ठीक है, इसको पॉइंट ऑफ लें।